Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I'm going to discuss nucleus. कि न्यूक्लियस क्या होता है, कहाँ पाया जाता है और इसका फंक्शन क्या है। तो न्यूक्लियस जो है सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं क्योंकि ये यहीं से सारा कुछ जो सेल का है वो कंट्रोल होता है। इसी में डीएनए होता है। एनिमल सेल में ये जो है वो फाउंड होता है इन द सेंटर। जो एनिमल सेल हैं, जो जानवरों के सेल हैं, उसमें जो होता है न्यूक्लियस वो सेंटर में होता है। विद एक्सेप्शन ऑफ मसल फाइबर सेल। सिर्फ मसल फाइबर सेल में वो सेंटर में नहीं होता। बाकी सब जो सेल हैं उनमें ये जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है एनिमल सेल में। बट लेकिन जो प्लांट सेल हैं, अडल्ट प्लांट सेल है, उसमें ये स्लाइटली जो है ना वो सेंटर से दूर होता है, अवे होता है। क्यों? क्योंकि उसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इस वजह से उसका न्यूक्लियस जो है वो जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस है वो थोड़ा साइड पे होता है। अगर एक टिपिकली आप यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस देखें तो वो उसमें जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन्वेलप मिलेगा आपको सबसे पहले। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म है अंदर, फिर न्यूक्लियाई है और फिर क्रोमैटन है जो बाद में क्रोमोसोम्स की शक्ल में रिप्रेजेंट होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स वगैरह मौजूद है। ये अब ये कुछ न्यूक्लियोप्लाज्म है जी। ये साइटोप्लाज्म था। अब सेंटर में जो है ना वो न्यूक्लियस है। इसमें देखें ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसके साथ अटैच है। फिर न्यूक्लियर पोर्स हैं जिनके थ्रू चीज़ें जो है ना वो मूवमेंट अंदर बाहर होती है। राइबोसोम्स अटैच होते हैं कुछ। देन क्रोमैटन अंदर देखें ये क्रोमोसोम्स की तरह का। और फिर जो है सबसे पहले पेरीन्यूक्लियर स्पेस, फिर आउटर न्यूक्लियर जो है ना वो मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन को इसने डिवाइड किया हुआ 3 पार्ट्स में। तो ये कुछ बेसिक थी इसकी डायग्राम। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है। तो न्यूक्लियर इन्वेलप को जो है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियर के अराउंड होती है और ये सेपरेट करती है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। ये भी एक डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है। डबल मेम्ब्रेन जो है ना वो है क्योंकि ये भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जिनके अराउंड डबल मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। बोथ मेम्ब्रेन जो दोनों मेम्ब्रेन है वो सेपरेटेड की जाती हैं बाय फ्लूइड फिल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस के। दोनों के दरमियान जो है ना एक पेरीन्यूक्लियर स्पेस होगी, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन होगी। अब मेम्ब्रेन इसकी भी जो है ना वो लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन की बनी हुई है, जैसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में वो कहता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ना वो राइबोसोम्स उसके साथ अटैच होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन ये दोनों उसके साथ अटैच होते हैं जो आउटर वाली मेम्ब्रेन है। न्यूमरस जो है ना न्यूक्लियर पोर्स इसमें पाए जाते हैं। सुराख यानी छोटे-छोटे होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कॉल्ड न्यूक्लियोपोरीन। जो न्यूक्लियर पोर्स हैं वो न्यूक्लियोपोरीन के बने होते हैं। अब एक पॉइंट वो कहता है, ये तो हो गया उसका न्यूक्लियर एनवेलप कि न्यूक्लियर जो पोर है उनमें मेम्ब्रेन जो है ना वो इंटरकनेक्टेड हो जाती है कि एट द पॉइंट ऑफ न्यूक्लियर। न्यूक्लियर के किसी पॉइंट पे जो है ना वो न्यूक्लियर पोर और मेम्ब्रेन दोनों आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। इन पोर को जो है ना वो रेगुलेट किया जाता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज। जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज यानी साइटोप्लाज्म के साथ जो मटेरियल वगैरह है उनको चेंज करने में हेल्प करता है। अब इस एक्सचेंज में क्या आता है, आरएनए है कि राइबोसोमल आरएनए जो है ना वो या फिर राइबोसोमल प्रोटीन्स न्यूक्लियस जो है ना वो साइटोप्लाज्म और उसके साथ जो है ना डीएनए के साथ एक्सचेंज करता रहता है। अब इसमें डीएनए के एंजाइम्स हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज है एंजाइम इसमें जो है ना वो मूवमेंट करता है, वो एक्सचेंज हो सकता है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फिर सिग्नलिंग एंड लिपिड्स हैं, ठीक है। साइनलिंग और जो है ना वो सिग्नलिंग और लिपिड्स हैं जो मूविंग इनटू न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर मूव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इस इन पोर के थ्रू ये मूवमेंट करता है। ऑल दो ताहम जो स्मॉलर मॉलिक्यूल हैं वो इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं इन जो पोर्स हैं क्योंकि जो छोटे मॉलिक्यूल हैं जो इन पोर से इजीली गुजर सकते हैं वो इजीली चले जाते हैं। जबकि जो लार्जर मॉलिक्यूल हैं वो स्पेसिफिक जो है ना वो सिग्नल सीक्वेंस करेंगे रिकॉग्नाइज और फिर जो है ना वो डिफ्यूज होंगे न्यूक्लियोपोरीन के साथ और फिर और इनटू या फिर न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे। ये जो पोर है उनमें स्पेशल जो न्यूक्लियोपोरीन प्रोटीन्स लगी हुई हैं वो रिकॉग्नाइज करेंगी तो वो उसको फिर अंदर जाना या बाहर जाना उसको अलाउ करेंगी। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब क्या होता है, अब जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड जो है ना सेमी फ्लूइड ग्राउंड है, यानी दरमियाना है, ना ज़्यादा सॉलिड है और ना ही बिल्कुल फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड है। ग्राउंड सब्सटेंस है जो मिक्सचर ऑफ प्रोटीन जिसमें पाए जाते हैं एंजाइम्स है, डीएनए आरएनए पॉलीमरेज है। यानी जो चीज़ें लिविंग के लिए ज़रूरी होती हैं वो सारी इसमें मौजूद होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। प्रोटीन भी हैं इसमें, इसमें एंजाइम भी हैं, डीएनए आरएनए पॉलीमरेज, फ्री न्यूक्लियोटाइड भी हैं और मेटल आयंस भी हैं जो डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस करने में हेल्प करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें पाई जाती हैं। इसमें तकरीबन ऑल जो है ना वो आल्सो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती हैं। अब डीएनए के आप स्ट्रक्चर में देखो तो उसमें लिखा होता है कि
हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो रैप करती हैं डीएनए को, या डीएनए जो है ना वो रैप करता है हिस्टोन प्रोटीन को। ठीक है, इस तरह। सो इन न्यूक्लियोप्लाज्म इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म से डिफरेंट है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनेलिज रनिंग है, उसमें हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है, डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है? अब जो इसका थर्ड पार्ट है, न्यूक्लियोलस जो है ना वो भी नॉन मेम्ब्रेन है। वो बाउंड्री स्ट्रक्चर है इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बॉन्ड है एक। सेल जो है ना इसमें एक सेल के पास एक या ज़्यादा न्यूक्लियाई हो सकते हैं, वन और मोर न्यूक्लियाई जो न्यूक्लियाई हैं वो हो सकते हैं। अब न्यूक्लियोलस सिर्फ इंटरफेज में अपीयर होता है और दोबारा सेल डिवीजन के दौरान जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। न्यूक्लियोलस में पेरिफेरल ग्रैन्युलर एरिया होते हैं जिनको राइबोसोमल, जहाँ पे सब यूनिट्स होते हैं। सेंट्रल जो होता है उसमें कंटेंट राइबोसोमल आरएनए या फिर आरडीएनए होता है। कि न्यूक्लिय कहता है न्यूक्लियाई जो है वो एक तो ये नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड है, स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोप्लाज्म में, ये हो गया। दूसरा, ये इसके एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियाई या ज़्यादा न्यूक्लियाई हो सकते हैं। ये न्यूक्लियोलस जो है वो अपीयर होता है इंटरफेस में, और सेल जो डिवीजन है उसके दौरान ये फिर डिसअपीयर हो जाता है। न्यूक्लियोलस में आप पेरिफेरल, ये जिन कोने वाला और दूसरा सेंट्रल वाला, जिन कोनल वाले रीजन में सिर्फ राइबोसोमल यूनिट सब यूनिट्स हैं, जबकि सेंटर में आरएनए और डीएनए मौजूद है। Therefore, nucleolus is involved in the construction of ribosomes. न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम्स की कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है क्रोमैटन। अब क्रोमैटन क्या होता है? क्रोमैटन और क्रोमोसोम में दोबारा ये फिर कैसे क्रोमैटन चेंज होता है? अब जो क्रोमैटन है ये भी न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है, और यही क्रोमोसोम इसकी वजह से बनते हैं। क्रोमैटन एक थ्रेड लाइक, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें डीएनए और प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। ठीक है, थ्रेड लाइक यानी धागे की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। सेल डिवीजन के दौरान ये जो हैं क्रोमैटन फाइबर्स हैं ये कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस होके क्वाइल्ड अप हो जाते हैं, गाढ़े यूं नहीं हो जाते हैं और फिर क्वाइल अप हो जाते हैं इस तरह। तो इनटू सेपरेट स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, जिसको क्रोमोसोम हम कहते हैं, कि गाढ़े होके ये सेपरेट हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स बनाते हैं। अब ये थिक इनफ होते हैं कि हम इनको लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। जो टिपिकली ये आप क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एक टिपिकली क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उसमें टू सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे विच आर अटैच विद सेंट्रोमेर। तो ये फिर सेंट्रोमेर, ठीक है, और ये फिर जो है ना वो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे। सेंट्रोमेयर जो है ना वो लाइन करता है विद एन थिनर सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे जो थिनर स्ट्रक्चर है वहाँ पे ये लाई करता है, और इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, जो इस पे कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, जहाँ पे इसकी चीजें आके अटैच होती हैं। अब जो सेंट्रोमीयर है वो टिपिकली एक कंस्ट्रक्शन है जो फंक्शनली मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स में रिलेट करती है सेल डिवीजन के दौरान। ठीक, ये देखें ये सेंट्रोमेयर, ठीक है। इस पे आके जो है ना ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होगी, ये जो है ना दो उसके जो है क्रोमैटिन फाइबर्स हैं। अब अगर और कोई चीज़ इस पे आके अटैच हो जाएगी मज़ीद इसके बाद, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। अब सेंट्रोमेयर जो है ना वो कंस्ट्रक्शन फंक्शनली रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। सेल डिवीजन के दौरान ये सेंट्रोमेयर जो है ना वो एज अ कंस्ट्रक्शन काम करेगा। ईच सेंट्रोमेयर हैज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ काइनेटोकोर। हर सेंट्रोमेयर के पास जो है ना एक कॉम्प्लेक्स है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। अब काइनेटोकोर क्या होता है? काइनेटोकोर पे प्रेजेंट होती हैं प्रोटीन्स ऑपोजिट साइड है द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के ऑपोजिट, यानी उस तरफ जो है ना वो कंस्ट्रक्शन है, ये देखें, और इस साइड पे जो काइनेटोकोर है जिसपे प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अब काइनेटोकोर जो साइट अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल वगैरह के लिए सेल डिवीजन के दौरान, कि वो मूवमेंट प्रोटीन जो है ना वो अटैचमेंट के लिए उनको साइट प्रोवाइड करेंगे। सब क्रोमोसोम जो है ना वो पॉइंट ऑफ यूनियन जो है ना अलोंग द लेंथ ऑफ क्रोमैटिड्स। कुछ के पास जो होता है ना अनदर दूसरा भी पॉइंट होता है जो क्या है अटैचमेंट के लिए या यूनियन के लिए, जिसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहेंगे। एक तो पहला हो गया ना जहाँ से ये जो है ना सेंट्रोमेयर के साथ, दूसरा जहाँ पे कुछ भी जो है ना वो कोई पॉइंट अटैचमेंट के लिए प्रोवाइड करता है, इसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहेंगे, या फिर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहेंगे। ये इट गिव राइज टू न्यूक्लियाई ड्यूरिंग इंटरफेज, ये न्यूक्लियाई इंटरफेज के दौरान इसको गिव राइज करता है। So that's all in this video. Like the video and subscribe the channel. Also press bell icon, share link to others, write your suggestion in comment box. Also, if you have any queries, you can write in comment box. Thank you for watching Education Academy. Allah Hafiz.